करने के बाद में जब फूल बाग में पहुंचे तो क्या देखा है, सीता जी की सहेलियां उधर से अपने आ रही हैं सीता जी के साथ में। और जब सीता जी के साथ में आ रही हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है, सवेरा है, सूर्य पूरब में निकल रहे हैं। एक तालाब है, उस तालाब के किनारे गिरजा जी का मंदिर है। तो चलिए सीता जी की सहेली वहां से चली, पहुंच गई फूल बाग में। भगवान श्री राम को देखा और जैसे ही देखा भगवान श्री राम को, वैसे ही भागने लगी। बाजी बा, बहुत सुंदर राजकुमार हैं। और सीता जी के पास जाकर के कहने लगी है, बहन इस बगिया में पता नहीं, हमें तो ये लगता है बहन क्या, अरे सुनो सजनी राम बगिया में आए, सोनाली प्रिया राम बगिया में आए। अरे बगिया में आए, फूल बगिया में आए, बगिया में आए, हाँ बगिया में आए, फूल बगिया में आए, सोनाली प्रिया राम बगिया में आए, सोनाली सजनी राम बगिया में आए। कहने लगी, बहन हमें ये लगता है प्रभु श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण दोनों भाई बाग में हैं। सीता जी चली अपनी सहेलियों को साथ लेकर के, पहुंच गई हैं जहां गिरजा मां का मंदिर है। वहां तालाब के किनारे भगवान श्री राम, छोटे भ्राता लक्ष्मण खड़े हैं। इधर देखा है सीता जी ने भगवान श्री राम की तरफ तो टकटकी लगा के रह गई, देखते ही रह गई। पूजा करने आई, सब कुछ भूल गई। भगवान श्री राम ने सीता जी की तरफ देखा, वो भी असमंजस में फंस गए। सोचने लगे हैं कौन है ये, कौन नहीं है। इधर वो हाल हुआ
वो हाल हुआ कि देखी राम छवि और सिया माटी सिया छवि देखी राम मति भटकी, राम छवि देखी सिया मति अटकी। दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, सोच रहे हैं भगवान क्या है इधर। देखते रहे हैं वो सीता जी वहां से हट करके गई हैं मां गिरजा के मंदिर में और जाकर के पूजा की है, विनती की है मैया मैं तो सिर्फ यही चाहती हूं, आपकी मैंने 1000 बार पूजा की है, जब से छोटी से बड़ी इतनी हो गई तब से मैंने पूजा की है। जब ये कहा इधर सीता जी को मैया गिरजा ने, सीता जी कहने लगी मां हमें सिर्फ ये वरदान दो कि हम जिसे दिल से चाहें बस उसी के हाथ से धनुष टूटे। तो गिरजा मैया ने वरदान दे दिया, जाइए सीता तुम हमारी भक्तिन हो, तुम हमारी पूजा करती हो, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं तुम जिसे दिल से चाहोगी बस उसी के हाथों से ये धनुष टूट जाएगा। अब सीता जी वहां से चली गई घर पे। जनक जो थे आए हैं गुरु विश्वामित्र के पास में और आकर के उन्होंने गुरु विश्वामित्र और लक्ष्मण प्रभु श्री राम को लेकर के गए और जैसे ही लेकर के गए हैं तो जनकपुरी इतनी सुंदर थी यह मालूम पड़ता था, बहुत ही सुंदर। तो बताया है जैसे ही भगवान श्री राम ने कदम रखा वहां कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी रंग भूमि जब सिया पगुधारी मोहे देखी सकल नर नारी। बताया गया है रंग भूमि में जब सीता जी ने कदम रखा तो जनकपुरी की जितनी स्त्रियां थी देख करके मोहित हो गए। लेकिन ये गलत है, स्त्री कभी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है, स्त्रियों के अंदर अवगुण होता है। बताया है तुलसीदास ने कि मोहन नारी नारी के रूपा रूपन गा रही दिव्य रूपा। ए मोहन नारी नारी के रूपा रूपन गा रही दिव्य
कभी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है, लेकिन सीता जी ने जैसे कदम रखा वैसे उस जनकपुरी की स्त्रियां काहे को मोहित होगी। बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये है पगुधारी भगवान श्री राम ने जैसे कदम रखा, रंग भूमि जब सिया पगुधारी। पगुधारी भगवान श्री राम का नाम था, और ये नाम कब से पड़ा कि जब से नारी अहिल्या तारी, तब ही से कही तेरे पगुधारी। भृगु ने सीना मिला जो मारी, और तब ही से नाम पढ़ो पगुधारी। पगुधारी भगवान श्री राम का नाम था, और जैसे ही भगवान श्री राम ने जनकपुरी में कदम रखा, तो जनकपुरी के जितने लोग थे स्त्री और पुरुष सब देख करके मोहित हो गए। बाजी बा, आज हमारी नगरी में भगवान आए हैं, सब लोग खुश हैं। इधर वहां धनुष जब तोड़ने के लिए राजा लोग बैठे हुए हैं, एक से एक बलवान बताया ये गया है। धनुष तोड़ने के लिए वहां भगवान श्री राम जो हैं, जब वहां पहुंचे हैं तो राजा महाराजा बैठे हुए हैं उस सभा में। वहां दशकंदर रावण भी बैठा हुआ है, सहस्राबाहु नाम का राजा भी बैठा हुआ है। तो बताया है कि वो धनुष किसी भी राजा से नहीं टूटा। रावण जैसे योद्धा लग गए, भूप सहस्र दस ये कई बारा, लगे उठा बन तरही नटारा। भूप सहस्र दस ए कई बारा, इस चौपाई के दो अर्थ हैं। भूप सहस्र दस एक ही बारा, एक बार में 10,000 राजा लग गए, लेकिन धनुष नहीं टूटा। अंदाज ये लगाओ कि 10,000 राजाओं के हाथ 20,000 हो गए, लेकिन इतना बड़ा धनुष था जो हिला, इसे नहीं हिला। लेकिन नहीं, भूप सहस्र दस एक ही बारा। भूप सहस्र, सहस्राबाहु नाम का राजा, दशकंधर रावण जैसे योद्धा उस धनुष से लग गए, लेकिन किसी के इलाज से नहीं हिला वो धनुष। कितना भारी धनुष था, लोहे का था, पीतल का था, पता नहीं काहे का था, जो बिल्कुल 10,000 ऐसे ऐसे बलवान योद्धा लग गए, उनसे हिला नहीं। लेकिन जब देखा है जनक ने, और जनक कहने लगे मैंने समझ लिया मैंने, इस भरी सभा में कोई योद्धा नहीं है जो इस धनुष को हिला दे। समझ लिया। और बोले कि अब समझ लिया उन पुरखों की, और जिसमें कोई तासीर नहीं। मैं खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई। जनक खड़े हो गए, बोले
आप क्यों बैठे हो यहां? क्या देख रहे हो हमें? भाग जाओ यहां से। सब राजाओं के सर जो थे शर्म की वजह से नीचे को झुक गए। लेकिन जो वीर होता है, जो छत्री होता है, उस पर रुका नहीं जाता। लक्ष्मण ने सुना, छोटे से लक्ष्मण खड़े हो गए, कहने लगे जना क्या कह रहे हो? अरे इस धनुष की बात है ना, ये धनुष धनुष क्या बड़ी बात है, तुम्हें नहीं पता है? और बोले तो ब्रह्मांड आकाश पाताल पृथ्वी कुछ नहीं है, गेंद की तरह उछाल के फेंक देंगे ब्रह्मांड को। क्या जानते हो? सब लोग देखने लगे हैं लक्ष्मण की तरफ। बाजी बा, एक छोटा सा बालक बड़ी बातें कर रहा है। विश्वामित्र कहने लगे हैं लक्ष्मण पागल नहीं बनो, पागल नहीं बनो। जनक कहने लगे हैं लक्ष्मण बात ये नहीं है, बात तो सिर्फ ये है, मैंने जो प्रण किया था कि कुआरी लली रही, हरे कुआरी लली रही, और मैंने मेरा था पैर धनुष की थाली। वो नहीं है, बात तो सिर्फ ये है कि मैंने पेज ठानी, हम अपनी लड़की का स्वयंवर करेंगे। मुझे ये स्वयंवर नहीं करना था। कोई भी इतनी सभा में छत्री नहीं है जो इस धनुष को तोड़ दे। विश्वामित्र खड़े हो गए, लक्ष्मण बैठ जाओ, राम खड़े हो जाओ, खड़े होकर के धनुष को तोड़ दो, सीता के साथ रिश्ता जोड़ लो।
जनक के संताप को तोड़ दो। उसी समय भगवान श्री राम से जब कहा विश्वामित्र ने, तो भगवान श्री राम उठे और गुरु विश्वामित्र के चरण स्पर्श किए करने के बाद में पहुंच गए जहां धनुष रखा था वहां। जब पहुंचे हैं तो फिर यह नहीं पता चला कि कितने समय वो धनुष टूट गया, उठ गया। फिर पता नहीं कब झुका धनुष और आवाज की आई। तो वहां भगवान श्री राम ने जैसे उस धनुष से हाथ लगाया, वैसे सीता जी ने देखा तो हाथ जोड़ लिए और कहने लगी हैं, भगवान हमारे राम से ही धनुष टूट जाए। उसी समय भगवान श्री राम ने धनुष से हाथ लगाया, पता नहीं कितने समय वो धनुष उठा लिया, तोड़ दिया। आवाज भी नहीं आई, किसी ने भी नहीं जान पाया। और जब धनुष तोड़ दिया तो अब सीता जी आगे बढ़ी जयमाला डालने के लिए, और जयमाला डालने के लिए जैसे ही बढ़ी बिटरियां शंकर है। अब सीता जी तो छोटी, भगवान श्री राम बड़े, क्यों सीता जी उम्र में छोटी थी, भगवान श्री राम